हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा और आज के इस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग पहले जाने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं जिसका पावर 2 होता है, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। तो हम लोग इसको यह जो है डिफाइन कर सकते हैं एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका पावर 2 होगा, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एनी इक्वेशन that can be arranged in the form of x square plus bx plus c is equal to 0, that is called quadratic equation। कोई भी इक्वेशन यदि उसे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सीख गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2, ठीक है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लेट्स लर्न। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप या व्यापक रूप हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। वेयर ए बी सी are constant, where a b c are constants, ठीक है। जहाँ a b c जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशि जिसका मान चेंज नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। तो जिसका मान वैरी करे अर्थात मान चेंज हो, ठीक है, या मान अननोन हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस टर्म का मान वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं, उसे हम लोग चर कहते हैं। और जिस चीज़ का मान ज्ञात हो, नोन हो, ठीक है, उसे हम लोग अचर कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट में आप अंतर समझ गए। तो ए बी सी आर कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल, या इसे चर अभी मैंने कहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि यहाँ पर जो ए बी सी है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए कैन नॉट बी 0, ए 0 नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता है कि यदि आप ए को 0 कर दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चूँकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को वरदान है ना। मैंने 0 पर आप काफ़ी मेरे वीडियोज़ मैंने बनाया है, ठीक है। आप चैनल पर जाकर चंद्रा क्लासेज बाय दीपक चंद्रा पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप 0 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना ही टर्म बचेगा,
मतलब यदि a इज इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगा, 0 प्लस बी सी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और 0 सम में 0 का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये हुआ कि a 0 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में चेंज कर जाता है। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर 1, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर 2। तो जैसे ही a का मान 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाता है। सो a कैन नॉट बी 0 हेयर। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और इसके ए कांस्टेंट और वेरिएबल को समझ गए, और ए बी सी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये समझ। देखिए मैं एक चीज बता दूं, एक टर्म है एक्सप्रेशन और एक टर्म है इक्वेशन। ये टर्म आपको समझना हो, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक, और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। इन दोनों टर्म्स के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए एक्सप्रेशन कोई भी एल्जेब्रिक स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कहें x प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इज एन एक्सप्रेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि सर इसको आप इक्वेशन बोले थे। नहीं, मैंने इक्वेशन बोला था कब, मैं भी आपको बताऊंगा। 2x प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन, 3x प्लस वाई प्लस 5z इन एन एक्सप्रेशन, 2x माइनस 3y इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशन कोई भी अलजेब्रिक स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन इक्वेशन होने के लिए यदि एक्सप्रेशन के बाद इज इक्वल टू 0 आ जाए या कोई नंबर आ जाए तो वही एक्सप्रेशन इक्वेशन में चेंज हो जाता है। इज दिस क्लियर? जैसे यदि मैं लिखता हूं कि x प्लस वाई बराबर 0, तो दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड इनटू इक्वेशन। इक्वेशन का बायां हाथ भी होता है, दायां हाथ भी होता है, और इसका कोई बायां कोई दायां नहीं होता, ठीक है। एक स्टेटमेंट है अलजेब्रिक स्टेटमेंट, ये भी अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, लेकिन इक्वल टू का साइन इक्वेशन में रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 यदि लिख दें तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन है। यदि हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दें तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन है। इज दिस क्लियर? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ए है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका ए कहलाएगा, ठीक है। और कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है ना, मतलब एक्स स्क्वायर में जिस नंबर से गुना होगा, एक्स स्क्वायर में जिस नंबर से गुना होगा उसे हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम लोग ए बोलते हैं। उसी प्रकार से जो x का कोएफिशिएंट होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट जो होगा
वो आपका बी कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा, कांस्टेंट टर्म वो आपका सी का। ठीक है, इसके आगे प्लस माइनस साइन को कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। जैसे a के आगे यदि माइनस लगा रहे तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट a होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस हो तो b का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी निकालना हम लोग सीख गए, मतलब किसे कहते हैं ये सीख गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, किसी भी वेरिएबल में हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2, या एक वेरिएबल में इक्वेशन होता है जिसका मैक्सिमम या पावर जो है, डिग्री जो है, घात जो है वो 2 होता है। तो ABC समझने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। लेट्स लर्न अबाउट द रूट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं एक आपको ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस पैकेज का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के पैकेज का कंप्लीट सीरीज मैं बना रहा हूं, और वह अपनी शिक्षा ऐप पर कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं YouTube पर भी मैं यह धीरे धीरे बड़े डाल दूंगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट सीरीज आपको, ठीक है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग 10 वीडियोज होंगे आपको मिल जाएं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो, तो आप अपनी शिक्षा ऐप डाउनलोड कर वहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब हम लोग रूट्स के बारे में समझते हैं। रूट्स का मतलब होता है मूल। ठीक है, या इसे हिंदी में हल कहते हैं, या इसे शून्य कहते हैं, या इसे शून्य कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, है ना, एक शब्द कई नाम। इसे हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको दे दूं और मैं कहूं कि इसका जो रूट्स आएगा उसका सम निकालो, उसका क्या निकालो, सम निकालो। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है, शॉर्टकट फार्मूला, वो -b/a होता है। ठीक है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो c/a होता है। तो यदि कोई इक्वेशन के का सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो -b/a अप्लाई करें, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो c/a अप्लाई करें, और सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सम एंड प्रोडक्ट निकालकर मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ कैन बी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैं रूट्स निकालना भी सिखाऊंगा, और इतनी आसान मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको जो रूट्स निकालने में आपको 2 से 4 मिनट लगता है वो 2 से 4 सेकंड में आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग सीखें कि हाउ कैन बी फाइंड द सम ऑफ रूट। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, और
यदि आपको यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालना हो, सम ऑफ रूट्स, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b/a और -b। अब b को मैंने आपको पहले ही कहा है कि b इज नथिंग बट इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज नथिंग बट इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो -b, b का मतलब आपका -3। मैंने कहा कि इसके आगे का साइन भी लेना है, प्लस हो तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन निगेटिव साइन होगा तो आपको लेना है। a2 मतलब 3/2 इज सम ऑफ रूट्स। मतलब ये हुआ कि आप यदि आप इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे और दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो आपको 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो ही रूट्स हो सकते हैं, दो ही हल हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से अधिक हल नहीं हो सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। यदि किसी इक्वेशन में का 1 डिग्री है, 1 घात है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन। यदि किसी इक्वेशन का 2 घात है तो उसका 2 सॉल्यूशन होना अनिवार्य है, और यदि 3 घात है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? तो आइए अब जो है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मूलों का गुणनफल निकालना हो, मूलों का गुणनफल, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि आपको निकालना हो, ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे c/a, एंड c इज नथिंग बट c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सच टर्म having no variable, such term including no variable is called constant term, that is known as c, and a is nothing but it is the coefficient of x²। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में यदि निकालेंगे c तो आपका ये -5, बिकॉज 5 में ना x है ना y है, मतलब नो वेरिएबल इंक्लूडिंग है, -5 और बाई a मीन्स 2। ठीक है, मतलब आपका आंसर हो गया -5/2। मतलब यदि इस इक्वेशन का रूट्स निकाला जाए और रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं अब आपको बता रहा हूं कि कैसे, यदि आपको रूट्स मालूम है, सपोज कीजिए कि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मालूम है, ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। ठीक है, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन if roots are known। जब किसी द्विघात समीकरण के रूट्स दिए गए हों तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये इसका जो फार्मूला है, यह भी मैंने जो फार्मूला जो बताया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी से रिलेटेड है, इसलिए आप ये भी आसानी से सीख सकते हैं। सूत्र है इसका, सूत्र है x², इक्वेशन बनाने का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का यह सूत्र है। ठीक है, या आप इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स x
ठीक है, एक्स या वाई आप कोई भी जिस वेरिएबल में आप फॉर्म करना चाहते हैं एक्स वाई जेड, आप वो वेरिएबल ले सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू टेक एक्स। ओके, प्लस अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो ये एक ही फार्मूला तो मैंने हर लैंग्वेज में आपको लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको इस फार्मूला के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि आपको रूट्स यदि मालूम हो तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। लेट्स लर्न दिस मैटर। जैसे मान लीजिए कि आपको रूट्स दिया हुआ है, मान लीजिए मैं पहले इजी एग्जांपल लेता हूँ 5 और 9। ठीक है, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा एंड बीटा आर गिवन। चूंकि मैंने पहले बताया कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इंडिकेटेड बाय अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा से द्विघात समीकरण के मूलों को हम लोग दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 इंटू 9 डेट इज 0। और उसके बाद ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, आपका 14x प्लस 45 डेट इज 0। ठीक है, तो यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 5 और 9 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं रूट्स को मैं निगेटिव लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि मान लीजिए कि रूट्स आपका 3, -3 और -2 सपोज कीजिए, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है केवल साइन का, नथिंग एक्सेप्ट इट। तो इक्वेशन को फॉर्म करना है यदि हमें, तो क्या मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपका -3 प्लस बीटा आपका -2, ठीक है, इंटू एक्स। और उसके बाद प्लस तो आपका फॉर्मूला में ही है, उसके बाद -3 इंटू -2 डेट इज क्या, 0। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसे आप सॉल्व करेंगे तो -3 और ये माइनस हो जाएगा, तो -3 एंड -2 इज -5। इट मीन्स हो जाएगा यहाँ -5, है ना। चलिए मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये -5 है ना, x प्लस ये आपका 6 डेट इज 0। अब देखिए, अब यहाँ पर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका निगेटिव साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी निगेटिव है, तो यह निगेटिव चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिस इज 0। मतलब यह रूट्स जो है ना, इस इक्वेशन का था। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल फाइंड एग्जैक्टली दीज रूट्स। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल में और लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें एक रूट्स पॉजिटिव ले लेता हूं और एक रूट्स में निगेटिव ले लेता हूं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपको रूट्स दिया हुआ है एक -4 और एक 5, ठीक है, और आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए -4 और +5, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये -4 और +5 1 और 1x मतलब x, ठीक है। उसके बाद प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are given on the white board, ठीक है। तो दोस्तों
मैंने पहले ही कहा कि यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट पैकेज चाहते हैं तो आप अपनी शिक्षा ऐप को आप अपलोड करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी मैंने पूरा पैकेज अपलोड नहीं किया है, लेकिन 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मेरा बनता है, उसे आप कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि यह वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर किया जा सके। थैंक यू, मीट यू।